वेलकम टू मैथ्स मिरेकल। आज हमें पढ़नी है रिलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना, क्योंकि ये समझना थोड़ा बहुत मुश्किल है। अगर आपने ये चीज़ समझी, जो बाकी जो इसके बाद है फंक्शंस है वो आप आराम से समझोगे, वो भी डिफ़िकल्ट है समझने के लिए, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना। देखो रिलेशन क्या है। लेट ए एंड बी टू सेट्स। हमारे पास दो सेट्स है ए एंड बी, ठीक है। ए रिलेशन जो डिनोट करते हैं यूजुअली आर से। ए रिलेशन आर ऐसे पढ़ते हैं कि फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बस इतना सिंपल है। बस ये जो है एक सेंटेंस, ये डेफिनेशन है रिलेशन की। इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये समझो रिलेशन क्या है। हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी। एक रिलेशन जो डिनोट करते हैं यूजुअली आर से, रिलेशन को डिनोट करते हैं यूजुअली आर से। अब रिलेशन क्या होती है? इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एक रिलेशन फ्रॉम ए, देखो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रॉम। ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है ना, देखो फ्रॉम ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कोई भी सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, उसे हम कहेंगे ये रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। अगर इसका कोई सबसेट हुआ बी क्रॉस ए का, तब हम उस सबसेट को कहेंगे दिस इज द रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। तो एक्चुअली एक रिलेशन आर क्या होती है? ये होती है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, बस और कुछ नहीं है। कोई भी सबसेट ले लो ए क्रॉस बी का, उसे हम कहेंगे ये रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। अगर कोई रिलेशन ऐसे सबसेट है बी क्रॉस ए का, इसका इसको हम कैसे पढ़ेंगे इस रिलेशन को? दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। बस यही है रिलेशन। लेकिन इससे हमें क्या मिलता है, कितनी एप्लीकेशन है इसकी, आगे हम वो देखेंगे। फिलहाल कोई भी सबसेट ए क्रॉस बी का, उसे हम कहेंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। देखो ये हो गया फ्रॉम ए टू बी। अगर एक ही सेट होगा उसे कहते हैं रिलेशन ऑन ए सेट। देखो रिलेशन ऑन ए सेट कहते हैं या इन ए सेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर ए क्रॉस ए का, अगर बी की जगह यहां पे ए रखेंगे तो क्या बनेगा? ए क्रॉस ए। तो अगर कोई सबसेट हमने देखा, हमने कोई सबसेट देखा आर इसका ए क्रॉस ए का, हम क्या कहेंगे इस आर को? दिस इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, ऐसा कहेंगे। और हम यहां पे ज्यादा ऐसा नहीं कहते दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। यहां पे हम सिंपली कहते हैं कि आर इज अ रिलेशन ऑन ए, या कहते हैं इन ए, क्योंकि यहां पे सेट एक ही है। अब हम ऐसे नहीं कहेंगे ए टू ए, यूजुअली हम ऐसा नहीं मतलब कहेंगे। कहते हैं, देखो कभी कभी हम कहते हैं आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, लेकिन अच्छी चीज ये कहना है कि आर इज अ रिलेशन ऑन सेट ए। यहां पे दो डिफरेंट सेट्स है ए और बी। यहां पे हम ऐसे कहते हैं कि आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यहां पे हम नहीं कह सकते आर इज अ रिलेशन ऑन ए, क्योंकि यहां पे दूसरा सेट वो डिफरेंट है, वो बी है, ठीक है। लेकिन अगर एक ही सेट हुआ, अगर बी की जगह यहां पे ए ही है, तो हम कहेंगे आर इज अ रिलेशन ऑन ए या कहेंगे इन ए। इसलिए यहां पे कहते हैं कि रिलेशन ऑन ए सेट क्या होती है। देखो लेट ए बी ए सेट, ए रिलेशन ऑन ए सेट ए। चलो ऑन द लिखेंगे, क्योंकि यहां पे हमने ए पहले ही डिफाइन किया है। ए रिलेशन ऑन द सेट ए इज ए सबसेट। ये भी होती है क्या? ये सबसेट होती है ए क्रॉस ए की, उसे कहेंगे रिलेशन ऑन ए, ठीक है। देखो इसके बाद क्या है? इसके बाद है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन। देखो
डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ रिलेशन या ऑफ ए रिलेशन क्या होती है, ठीक है। अब देखो, लेट आर बी ए रिलेशन, चलो आर एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। अगर आर रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, आर क्या होगी, सबसेट होगी ए क्रॉस बी की, हमें पता है, ठीक है। अब देखो डोमेन ऑफ रिलेशन दिस आर वो क्या होता है, रेंज ऑफ आर, और कोडोमेन ऑफ आर क्या होता है। देन तो पहली चीज डोमेन है, देन डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर क्या होता है, ये एक सेट होता है जिसमें ऐसे एलिमेंट होते हैं ए, लेकिन ये ए क्या है, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। इसको समझा आपने, देखो ये ऐसे जो सिंबॉलिकल चीजें ये हमने आप समझी है, ये कैसे पढ़नी है, क्या करना है, इस चीज का मतलब क्या है। डोमेन ऑफ आर क्या है, डोमेन ऑफ आर इस रिलेशन का डोमेन क्या है, ये एक सेट होता है, कौन सा सेट, जिसमें ऐसे एलिमेंट है ए, लेकिन ये ए क्या है, कहां से लिया है, ऑर्डर्ड पेयर से, जो ए बी बिलोंग्स टू आर है। इस रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर है, देखो कॉमन सेंस है, आर है सबसेट ए क्रॉस बी का, इस ए क्रॉस बी में क्या है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर है। अगर आर सबसेट है इस ए क्रॉस बी का, तो आर में भी क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स ही होंगे। सारे ऑर्डर्ड पेयर्स इस आर के ले लो, आर के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स, उनकी जो पहली एंट्री है उनका सेट बनाएंगे, उसे कहेंगे डोमेन ऑफ आर। तो रेंज क्या हुआ, रेंज होगा सेकंड एंट्री। देखो अभी एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। इसके बाद है रेंज, रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू, वो क्या होगा, वो एलिमेंट बी होंगे सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। तो रेंज ऑफ द रिलेशन क्या है, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स जो इस ऑर्डर्ड पेयर में है, सॉरी जो इस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर है, उनकी सेकंड एंट्री ले लो, वो सारे एलिमेंट्स ले लो, उनका एक सेट बनाओ, वो हुआ रेंज ऑफ आर। और फाइनली कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर क्या होता है, जो सेकंड सेट है ना ये बी, यही होगा कोडोमेन। सिंपल है, ठीक है। देखो आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो आपने समझा आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आपको कहेंगे डोमेन ऑफ आर क्या है, वो ये सेट है बी सारा। आपको कहेंगे डोमेन ऑफ आर क्या है, आप इस आर में सारे ऑर्डर्ड पेयर्स देखोगे, उनकी पहली एंट्रीज, उनका सेट बनाओगे, वो हुआ डोमेन ऑफ आर। इसी तरह फिर रेंज, ठीक है। अब एग्जांपल एक करेंगे पहले। देखो फॉर एग्जाम्पल सेट ए गिवन है ऐसा, ए इज इक्वल टू, इसमें 1 2 है, और इसमें चलो बी लेंगे दूसरा सेट, बी में हम लेंगे ए और बी, ठीक है। चलो आर, हमने एक आर को देखो, पहले अगर आप देखोगे ए क्रॉस बी क्या होगा, ये चीजें करनी नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए पहले हम ये चीजें लिखेंगे। ए क्रॉस बी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, 1 और उसका ए, 1 उसका बी, 2a और 2b, ये हो गया a क्रॉस b। चलो हम एक सबसेट लेंगे इस a क्रॉस b का, उसका नाम रखेंगे r, क्योंकि r क्या है, रिलेशन है a क्रॉस b पे। जो चलो ऐसा लेंगे, चलो 1a लेंगे और 2b लेंगे, चलो ये
पहले देखो क्या आर है सबसेट ए क्रॉस बी का, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि 1a यहां पे है, 2b यहां पे है, तो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देयरफॉर आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब आपको ये पूछा जाए कि डोमेन ऑफ आर क्या है, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन क्या है। डोमेन ऑफ आर क्या हो गया, वो सेट सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं, उनकी पहली एंट्री 1, इसकी यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया डोमेन ऑफ आर। अगर आपको ये कहा जाए रेंज ऑफ आर क्या है, इस आर में देखने हैं जो एंट्रीज है, सेकंड एंट्रीज वही लेने हैं, तो ए और बी। और हमेशा याद रखना डोमेन ऑफ आर होता है सबसेट किसका, जो पहला है उसका सबसेट। डोमेन ऑफ आर इज सबसेट ऑफ ए एंड रेंज ऑफ आर इज सबसेट ऑफ बी। आप देखो इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कहा जाए कोडोमेन ऑफ आर क्या है, कोडोमेन ऑफ आर मीन्स जो सेकंड होगा, मतलब फ्रॉम ए टू बी है तो सेकंड बी है, तो बी जो ये सेट है बी, दिस इज द डोमेन, सेट बी इज द डोमेन, कोडोमेन इज सेट बी, ठीक है। तो ये होगा एक एग्जाम्पल। इसके बाद है देखो अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक सेट पे या चलो फ्रॉम ए टू बी, अगर ऐसा है, ये पॉइंट याद रखो, अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू m है एंड कार्डिनलिटी ऑफ b वो n है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इज n, तो कितने रिलेशंस पॉसिबल है फ्रॉम a टू b, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम a टू b। देखो a टू b हमें करना ये देखना है कि कितने रिलेशंस पॉसिबल है फ्रॉम a टू b, तो हमें ये देखना है कि कितने सबसेट्स पॉसिबल है इसके a क्रॉस b के, क्योंकि कोई भी रिलेशन क्या है, इसका कोई भी सबसेट वो उस पर रिलेशन है फ्रॉम a टू b, तो इसके कितने सबसेट है वो हमने पढ़ा है, a क्रॉस b के कितने सबसेट है, पहले देखने हैं a क्रॉस b में कितने एलिमेंट हैं, इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इतने होते हैं, तो वो हो गया m इंटू n, तो इतने एलिमेंट हैं, तो इसके कितने सबसेट होंगे, सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b वो कितने होंगे, वो होंगे 2 पावर m इंटू n, है ना, नंबर ऑफ सबसेट्स इतने होंगे, तो जितने सबसेट होंगे उतने रिलेशंस हैं, क्योंकि हर कोई सबसेट a क्रॉस b का वो इस पे रिलेशन है, देयरफॉर इतने ही रिलेशंस होंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू 2 पावर m into n, which is same as number of relations from a to b, ठीक है। अगर अब एक ही सेट दिया है, फॉर एग्जांपल ये जो सेट है m है, अब सेट b नहीं दिया है, तो हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल ऑन a, एक ही सेट a पे कितने रिलेशंस पॉसिबल है, तो यहां पे भी कुछ नहीं करना है, आपको देखो रिलेशन ऑन a मीन्स a क्रॉस a के कितने सबसेट है, पहले देखेंगे a क्रॉस a में कितने एलिमेंट है, कितने होंगे a क्रॉस a में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, यहां पे भी a, क्योंकि यहां पे b की जगह a है तो a, दिस मीन्स m इंटू m मीन्स m स्क्वायर, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस a कितने होंगे, 2 पावर m स्क्वायर, तो यही हो गया नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन a। ठीक है, ये भी एग्जाम में कभी ऑब्जेक्टिव आता है कि हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल, या गिवन होगा एक सेट की कार्डिनलिटी फॉर एग्जांपल 8 है, सेट बी की कार्डिनलिटी 6 है, तो कितने रिलेशंस होंगे फ्रॉम ए टू बी, ठीक है।
देखो इसके बाद है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। देखो पहली चीज है एम्प्टी। एम्प्टी रिलेशन, और या कहते हैं वाइड, वाइड रिलेशन। देखो अगर हमारे पास दो सेट्स है, देखो ए क्रॉस बी, कोई भी सबसेट ए क्रॉस बी का उसे हम कहेंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हमें पता है एम्प्टी सेट है ना, इसमें कुछ भी नहीं होता है। एम्प्टी सेट ये हर किसी सेट का सबसेट होता है। Since empty set is subset of every set, therefore empty set is subset of A cross B. Therefore, this empty set is a relation from A to B. ये भी रिलेशन है, ये सबसेट है इसलिए रिलेशन है। इस रिलेशन को कहेंगे एम्प्टी रिलेशन, इसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, देखो ऐसे लिखना, since phi is subset of every set है ना, therefore phi is subset of A cross B है ना। यहां पे ऐसे लिखो, implies phi is a relation, phi is a relation from A to B. This relation is called empty relation. या कहेंगे empty relation, और या कहेंगे wide relation, या कहेंगे wide relation। ठीक है, तो ये भी रिलेशन होती है। इसके बाद यूनिवर्सल रिलेशन, UNIVERSAL। यूनिवर्सल, अगर आप नाम ही तो मतलब देखोगे, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल मीन्स ये सबसे बड़ी रिलेशन होगी, सबसे बड़ी रिलेशन। देखो देखो ए क्रॉस ए क्या है, सॉरी ए क्रॉस बी क्या है, ये एक सेट है ना। ए क्रॉस बी इज ए सेट। ये भी हमें पता है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मींस ए क्रॉस बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ऐसा हम कह सकते हैं, है ना। हमें पता है कोई भी सेट ले लो, ए इज सबसेट ऑफ ए, तो यहां पे भी ए क्रॉस बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी, ये जो है ए क्रॉस बी, ये भी रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। दिस रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। क्यों कहते हैं यूनिवर्सल? क्योंकि ये सबसे बड़ी रिलेशन है, इससे बड़ा सेट नहीं होगा। इस ए क्रॉस बी से कोई भी बड़ा सेट नहीं है जो इसका सबसेट होगा। ये सबसे बड़ी रिलेशन है क्योंकि ये सबसे बड़ा सबसेट होगा इस ए क्रॉस बी का। ठीक है, सिंस ए क्रॉस बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, therefore A cross B is a relation, ये भी एक रिलेशन है from A to B। This relation is called universal relation। ठीक है, देखो अब जो है, अब इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अब हमें पढ़ना है। मतलब कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, और उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान यहाँ पे रखना। अक्सर मतलब स्टूडेंट्स को क्या, टीचर्स को भी इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है। देखो अब हमें पढ़नी है रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
पूरा ध्यान देना, पूरी डेफिनेशन देखना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं? देखो, ए रिलेशन ऑन ए सेट, ये पहले लिखेंगे ए रिलेशन आर, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ, अगर क्या होगा, इफ ए बी, या लिखेंगे एक्स वाई, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए, फॉर ऑल, सॉरी ऐसे लिखेंगे, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। पहले ये लैंग्वेज समझो, जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है, अगर आपने ये मैथमेटिकल लैंग्वेज समझी तो आपने रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझा। देखो, आर रिलेशन है ऑन सेट ए, आर रिलेशन ऑन सेट ए मीन्स आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, इतना हमें पता है, ठीक है। इस आर को हम कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ऑन दिस सेट ए। अगर क्या होगा, अगर इस आर में ऐसी चीजें हैं, एक्स एक्स ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, इस चीज का मतलब क्या है? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए मीन्स जितने भी एलिमेंट इस ए में हैं उनका ऐसे ऑर्डर्ड पेयर इस आर में होना चाहिए। मतलब देखो, सारे एक्स लेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए लेंगे, तो एक्स एक्स आर में होना चाहिए। देखो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये जो सेट है, ये जो ए सेट है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1 2 3 एंड आर, अगर आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो आर में क्या होना चाहिए? एक्स एक्स होना चाहिए, मीन्स ऐसी चीजें होनी चाहिए, एक्स एक्स मीन्स 1 1 2 2 3 3, ऐसी चीजें होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ए का कोई भी, जो मतलब हर कोई एलिमेंट लेना है, फॉर ऑल एक्स मीन्स ए का हर कोई एलिमेंट लेना है और उसका जो मतलब ऐसा होना चाहिए, एक्स एक्स आर में होना चाहिए। मीन्स अगर 1 ए में है तो 1 1 इसमें होना चाहिए आर में, अगर 2 इसमें है ए में तो 2 2 होना चाहिए, इसी तरह 3 इसमें है तो 3 3 होना चाहिए। बाकी ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें हो या ना हो, लेकिन ये चीजें होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम कहेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो देखो, इसमें ये मतलब ये चीजें इसमें है तो आर इज रिफ्लेक्सिव। अब इतना भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। फॉर मैंने कुछ और लिखा, 1 3 मैंने लिखा, चलो मैंने कुछ और लिखा, चलो 3 2 लिखेंगे, तब भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं? क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन सिर्फ इतनी है कि इसके इस सेट के एलिमेंट्स ले लो, सारे एलिमेंट्स, और उनको ऑर्डर पेयर्स ऐसे होनी चाहिए। अगर 1 है तो 1 1 2 2 2, 3 अगर है तो 3 3, इसके बाद भी अगर कोई हो तो उसका भी यहाँ पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें 4 होता तो 4 4 होना चाहिए। बाकी ऑर्डर पेयर्स जो है इसके अलावा अगर वो हो या ना हो तब भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन अगर इनमें से कोई भी कैंसिल हुआ, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल ये इसमें नहीं है, 1 1 इसमें नहीं है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि फॉर ऑल ए के सारे एलिमेंट्स लेने हैं तो ऐसा होना चाहिए 1 1 2 2 3 3। यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव नहीं, तो ये ऐड करना पड़ेगा ऐसे, तब ये रिफ्लेक्सिव हुआ है। क्लियर हुआ? तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। इसके बाद है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट। A relation R on a set A is said to be symmetric. इसे कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। अगर क्या होगा, अगर ऐसा होगा, देखो, if x y belongs to R implies
तो इसका उल्टा, उल्टा मीन्स तो ऐसा होना चाहिए वाई एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। देखो ये क्या कहता है, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट चीज क्यों है और समझने के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। आर को इस रिलेशन आर को कहेंगे ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर क्या होगा, जब भी हम ऐसा देखेंगे कि एक्स वाई आर में है तो वाई एक्स भी आर में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा 1 2 ये आर में है तो डेफिनेटली वहां पे 2 1 भी होना चाहिए। और ये सिर्फ एक ऑर्डर पेयर के लिए नहीं है कि मैंने एक 1 2 देखा इसमें है और 2 1 भी इसी में होना चाहिए, लेकिन नहीं, जितने भी पॉसिबल है, जितने भी वहां पे ऐसी चीजें होंगी, फॉर एग्जाम्पल 1 2 मैंने देखा आर में है, 2 1 भी मैंने देखा आर में है तो ठीक है। मैंने दूसरा देखा 3 1 ये आर में है, मैंने ये देखा और मुझे मिलना चाहिए 1 3, है ना, 3 1 और 1 3 ये आर में होने चाहिए। अगर किसी एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए मैंने देखा 3 1 आर में है लेकिन 1 3 आर में नहीं है तो वहीं पे फेल हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन वहीं पे फेल हो गई, ये सिमेट्रिक नहीं होगी। इसका मतलब है हर किसी ऑर्डर्ड पेयर के लिए हमें देखना है, जब भी कोई एक्स वाई आर में है तो वाई एक्स आर में होना चाहिए, हर किसी, सिर्फ केवल मतलब कुछ पर्टिकुलर के लिए आप एक देखोगे, फॉर एग्जांपल 1 2 आर में है 2 1 आर में, आप कहोगे ये सिमेट्रिक है, नहीं, सारी देखनी है। मैंने दूसरा देखा 3 1 वो आर में है लेकिन 1 3 आर में नहीं है तो मतलब उसी जगह फेल हो गया, सिमेट्रिक नहीं। लेकिन दूसरी चीज ये है, इंपॉर्टेंट चीज क्यों है, समझने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्यों है, क्योंकि यहां पे कहता है कि इफ, अगर आपको एक्स वाई आर में मिला तब हमें ये ढूंढना है। अगर हमें ये ही नहीं मिला, अगर एक्स वाई ही नहीं मिला तो हमें ये ढूंढने की जरूरत नहीं है, तब भी हम कहेंगे रिलेशन इज सिमेट्रिक। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये दिमाग में डाल लो ये बात। पहले अगर एक्स वाई है तो हमें ढूंढना है वाई एक्स। अगर ऐसी चीजें रिलेशन में है ही नहीं, एक्स वाई हमें नहीं मिला तो हमें ये ढूंढने की जरूरत नहीं है वाई एक्स, ठीक है, तब वो ऑटोमेटिकली ये रिलेशन सिमेट्रिक होगी। क्योंकि ये डेफिनेशन ऐसी है कि पहले ये होना चाहिए तब हमें वो ढूंढना है। जब यही नहीं मिला तो हम ढूंढेंगे क्या, तब हम कहेंगे रिलेशन ऐसी ही कि ये सिमेट्रिक है। देखो एग्जांपल, देखो फॉर एग्जांपल यही रिलेशन जो हमने अभी की थी जो रिफ्लेक्सिव थी, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव थी, क्या ये सिमेट्रिक है? देखो 1 1 छोड़ो, क्योंकि 1 1 इसमें है तो 1 1 इसमें होना चाहिए, वो है ही 1 1, 2 2 ठीक, 3 3 ठीक। देखो 1 3 आर में है तो इसमें 3 1 होना चाहिए, 3 1 इसमें नहीं है तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं। बस एक में फेल हो गया तो खत्म, सिमेट्रिक नहीं है। अब मैं ऐसे लिखूंगा, मैंने दूसरी एक रिलेशन R1 मैंने लिखी इसी पे, चलो 1 1 1 1 2 और 2 1, क्या ये सिमेट्रिक है? देखो 1 2 इसमें है तो 2 1 भी इसमें है, इसके बाद 1 1 इसमें है और उसका अगर देखेंगे 1 1 होना तो 1 1 ही, 1 1 का मतलब 1 1 ही, तो ये सिमेट्रिक है, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एम्प्टी सेट लिया, एम्प्टी सेट, ये रिलेशन होती है, दिस इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, या ऐसा कहेंगे ए क्रॉस ए, यहाँ पे ए क्रॉस ए, दिस इज सबसेट ऑफ दिस, ये ए क्रॉस ए का सबसेट है कि नहीं? फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। लेकिन क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? क्या फाई सिमेट्रिक रिलेशन है ए पे? डेफिनेटली है। क्यों? क्योंकि देखो सिमेट्रिक रिलेशन कहता है हमें इस फाई में पहले ये जोड़ी मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर देखनी है, अगर ये मिल गई तो ये ढूंढनी है, लेकिन हमें ऑर्डर इस एम्प्टी सेट में हमें ये ऑर्डर पेयर, कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं मिली तो हमें दूसरा ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एम्प्टी रिलेशन इज आल्सो सिमेट्रिक रिलेशन ऑन दिस सेट ए, याद रखना, बहुत ही पेचीदा चीजें हैं और ऑब्जेक्टिव यूजुअली आता है एग्जाम में ऐसी चीजें, ठीक है। इसी तरह है ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो फिलहाल सिमेट्रिक रिलेशन
क्लियर हो गई। इसके बाद ट्रांजिटिव, देखो a relation R on a set A is said to be transitive if, देखो क्या यहां पे क्या क्या होगा, is said to be transitive if, अगर ऐसा हो रहा है x y belongs to R and y z belongs to R, तो ऐसा होना चाहिए implies x z must belong to R। देखो ट्रांजिटिव रिलेशन, इस R को कहेंगे हम ये ट्रांजिटिव रिलेशन है ऑन ए सेट A। अगर क्या होगा, अगर जब भी हमने देखा एक ऐसी ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई जो R में है, दूसरी ऑर्डर्ड पेयर ऐसी देखी वाई जेड, देखो यहां पे एक चीज देखो, इसकी जो सेकंड एंट्री है वो इसकी फर्स्ट एंट्री है, एक्स वाई वाई जेड। एक रिलेशन आर में क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और दूसरा वाई जेड बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसी दो चीजें हमें पहले मिली तो ऐसा होना चाहिए एक्स जेड ये ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन आर में होनी चाहिए, तब हम कहेंगे इस आर को ये ट्रांजिटिव है। फिर से वही चीज को, पहले हमें ये दो चीजें मिलनी चाहिए, फिर हमें ये ढूंढना है। अगर हमें यही नहीं मिली तो हम ऐसे ही कहेंगे रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। और दूसरी बात, ये चीज जो है ये हर कहीं पे मतलब एप्लीकेबल है, कोई भी दो हम लेंगे ऐसा नहीं है। जब भी हम ऐसी चीजें देखेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो ऐसा होना चाहिए, तब हम कहेंगे रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। देखो एग्जांपल, देखो अगर हम ऐसा लेंगे फॉर एग्जांपल 1 2 2 3 3 1, और दूसरी रिलेशन आर, चलो ये R1 R2 लेंगे ऐसा, अब देखना है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। देखो 1 2 इसमें है आर में, 2 3 इसमें है, तो 1 3 इसमें होना चाहिए, 1 3 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 3 1 है, तो वहीं पे एक पे फेल हो गया तो खत्म। तो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है, दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। अब दूसरा ये देखेंगे 1 2 इसमें है, 2 3 इसमें है, तो 1 3 इसमें होना चाहिए, तो 1 3 इसमें है, ठीक है। और बाकी चीजें हम नहीं दे सकते, दिस इज ट्रांजिटिव, ये भी ये ट्रांजिटिव है, इज ट्रांजिटिव। अगर मैंने R3 ऐसे ही लिया, R3 इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिखा 2 3, बस इसमें एक ही एलिमेंट है 2 3, क्या ये R3, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है इस सेट A पे? ये है, दिस R3 इज ट्रांजिटिव ऑन A। क्यों है? देखो हमें पहले ऐसा होना चाहिए, एक्स वाई आर में होना चाहिए, वाई जेड आर में होना चाहिए, फिर हमें ये चीजें ढूंढनी है। यहाँ पे एक ही ऑर्डर्ड पेयर है 2 3, अगर इसमें 2 3 है तो हमें पहले ये होना चाहिए इसमें 2 3, फिर होना चाहिए 3 और समथिंग, ये ऑर्डर्ड पेयर, फिर हमें ढूंढनी थी ये ऑर्डर्ड पेयर। इसमें एक ही ऑर्डर्ड पेयर है, पहले हमें ये दोनों मिलनी चाहिए, ये दोनों हमें नहीं मिलेगी, मत मिलेगी, एक ही यहाँ पे है 2 3, जब नहीं मिलेगी तो हम ऐसे ही कहेंगे दिस इज ट्रांजिटिव, सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है, इज ट्रांजिटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीन रिलेशंस। और फाइनली इक्विवेलेंस रिलेशन, आज का जो है लास्ट टॉपिक, इक्विवेलेंस रिलेशन। A relation R on a set A is said to be equivalence relation. Equivalence.
इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ, अगर क्या होगा, इफ आर इज या इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो एक रिलेशन को हम कहेंगे ये इक्विवेलेंस रिलेशन है अगर वो रिलेशन तीनों होगी, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी एप्लीकेशन बहुत मतलब अच्छी है। और देखो फॉर एग्जांपल आपको ये कहा जाए कि अगर x प्लस वाई एक इवन नंबर है, फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इवन नंबर, y प्लस जेड इज इक्वल टू एक इवन नंबर ये भी है, तो x प्लस जेड क्या होगा, x प्लस जेड क्या होगा, इवन होगा कि ऑड होगा। ऐसी ही कुछ एप्लीकेशन देखो, आप ऐसे ही नहीं कह सकते x प्लस वाई इवन है, दो नंबर्स x और y दो नंबर्स है, इनका सम क्या है, वो इवन नंबर है। y प्लस जेड भी एक इवन नंबर है, तो x प्लस जेड क्या होगा, इवन होगा कि ऑड होगा। ऐसे हम नहीं कह सकते, ये डिराइव करना पड़ेगा। यहाँ पे यूज होगा रिलेशंस, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।